बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की निहायत आसान, बहुत ही लज़ीज़ सी रेसिपी, जिसे हम कम चीज़ों के साथ बनाएँगे लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है, आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ सी भिंडी गोश्त की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से भिंडी गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी ले ली है। आप नॉर्मल पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी में टेस्ट बहुत अच्छा बनता है हांडी का। मैंने यहाँ पर हाफ केजी ले लिया मटन, आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको रफली काट के मैंने ऐड किया है, और साथ ही इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर भी काट के ऐड कर दिए। 1 खाने का चम्मच जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, और इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है। तो बस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आँच पे मैं इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके थे गोश्त को पकते हुए, तो यहाँ पर हम प्याज़ और टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हमने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा शोरबे में। तो बस अब इन लाल मिर्चों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ कप ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ऑयल को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता। तो जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम भिंडियों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 1.5 पाव मैंने भिंडी ले ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था किचन टॉवल की मदद से। अच्छा, आपने जब भी भिंडी खरीदनी है ना, तो इस बात का ख़्याल रखना है कि भिंडी नरम हो और पतली हो, ज़्यादा सख्त और मोटी ना हो, वरना भिंडी जो है ना आपकी अच्छी नहीं बनेगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब ये देखिए इसका हेड एंड टेल हमने काट लिया है, उसके बाद पीछे से ना मैं इस तरह से इसको हाफ कट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने कट करना है, और कट करने के बाद है ना यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ले लिया, ये इसके अंदर भरते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर भर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको एक प्लेट में रखते जाएँगे। तो बस बाकी की भिंडियों को भी मैं पहले कट कर लूँगी, उसके बाद काली मिर्चों का पाउडर जो है ना उसके अंदर भर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी भिंडियों को काट कर मैंने इसके अंदर जो है ना काली मिर्चों का पाउडर भर दिया था। अब भिंडियों को मैं एक तरफ रखती हूँ, दूसरी तरफ चलते हैं हम गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो है ना हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, और ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, गल चुका है। दरमियान में मैं 2 से 3 बार इसमें चम्मच हिला चुकी हूँ ताकि गोश्त हमारे नीचे से लगे ना। तो गोश्त भी गल चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मसाले को भून लिया था। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। तो पानी आपने उस हिसाब से ऐड करना है जिस हिसाब से आपने इसका शोरबा रखना है। क्योंकि भिंडियाँ जो है ना वो हम फ्राई करके आधे से ज़्यादा गला लेंगे, बस इसमें हमने 1 से 2 बॉयल ही दिलाना है उसको। तो बस इस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा, मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। तो बस इसको कवर करके हम बॉयल आने तक पका लेते हैं, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गरम होगा इसके अंदर हम अपनी भिंडियाँ ऐड करेंगे, जिसमें हमने कट लगा के काली मिर्चें भर के रखी थी। तो ये देखिए सारी भिंडियाँ मैंने डाल दी हैं, अब इनको हमने फ्राई करना है मीडियम आँच पे, और जब हम इस तरह से फ्राई करते हैं ना भिंडियों को, तो इसमें जितनी भी लेस वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है भिंडियों में। तो ये देखिए इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भिंडियों को फ्राई कर लिया था। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए भिंडियों को फ्राई करते हुए, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हमारी भिंडियाँ। तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और भिंडियों को हम लेके चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। तो ये देखिए गोश्त में जो हमने पानी डाला था ना उसमें भी बॉयल आ चुका है, बस इस टाइम पे आकर हम अपनी फ्राई की हुई भिंडियाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये सारी भिंडियाँ मैंने डाल दी हैं, साथ ही खुशबू और फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें साबुत भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और 2 से 3 बॉयल आने तक पका लेंगे। ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना, वरना क्या होगा कि भिंडियाँ आपकी ज़्यादा गल जाएँगी और खाने में मज़ा नहीं देंगी। तो यहाँ पर देखिए बस 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं इसमें, और भिंडियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से गल भी चुकी हैं। हाफ़ तो हमने इसको फ्राई करते हुए गला ली थी और बाकी की ये अभी गल चुकी हैं।
तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसके अंदर आखिर में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसको कवर करूँगी, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद इसकी फाइनल लुक चेक कराऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन बन के तैयार हो गया है और आप देख रहे हैं ऊपर इसकी जो तरी आई ना, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में भिंडी गोश्त के अंदर। तो ज़बरदस्त सा हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो गया है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ भिंडी गोश्त का सालन बन के तैयार हो गया है, जिसे आप गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है ये सालन। कम इंग्रीडिएंट के साथ बहुत ही टेस्टी ये सालन बनकर तैयार हुआ है, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।